संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 15 है। प्रतिक्रिया का अभाव ही सहनशीलता है, शांति है। मन की संतुष्टि ही शांति का आधार है। शरीर तो खाने और व्यायाम से पुष्ट हो सकता है, किंतु मन की तुष्टि के लिए पूर्णता का अनुभव आवश्यक है। हालांकि जीवन में व्यक्ति पूर्ण होता ही नहीं। किसी का तन, किसी का मन तो त्रिगुणों के कारण अपूर्ण बना ही रहता है। यह त्रिगुण सत्व रज तम ही कामनाओं की निरंतरता का आधार है। इसके बाहर निकलने का मार्ग भी ज्ञान और कर्म के बीच का संतुलन ही है। तभी व्यक्ति क्षमावान, शांत होकर सहनशील बना रहता है। कर्महीन ज्ञान और ज्ञानहीन कर्म ही अपूर्णता का मूल स्वरूप है। इसलिए विषयों का क्षणिक बंधन ही मन में क्षोभ पैदा कर देता है। कहीं तृष्णा से, कहीं मोह से प्रभावित होकर हम धैर्य खो बैठते हैं। हमारा अहंकार ही महत्वाकांक्षा बनकर उभरता है। प्रतिक्रिया रूप में हमारी अपूर्णता ही प्रकट होती है। अपूर्ण मन में ही पूर्वाग्रह पैदा होते हैं। प्रकृति को नियंत्रण में रखने का हम प्रयास करते हैं। किसी को अच्छा, किसी को बुरा कहने लगते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। छोटा बड़ा कोई होता नहीं है। हमारा पूर्वाग्रह ही ऐसी अवधारणा पैदा कर देता है। हमारा आसक्ति, राग द्वेष का भाव हमें स्थिर नहीं रहने देता। भय का भी एक बड़ा कारण आसक्ति ही है। असुरक्षा का भाव ही भय है, अशांति का कारण है। अहंकार और आसक्ति से घिरा व्यक्ति शांत कैसे रह सकता है? सहनशील एवं क्षमावान कैसे हो सकता है? सहनशीलता का अभाव ही संघर्ष को जन्म देता है। अभिमान वर्चस्व की लड़ाई को हवा देता है। घर में, बाहर, व्यापार आदि में प्रतिक्रियाएं क्रोध के रूप में अभिव्यक्त हो सकती हैं। स्वयं को श्रेष्ठ मानकर व्यवहार करना दूसरों को स्वतः ही अपमानित कर देता है। अपने मत को प्रतिष्ठित करवाने का संघर्ष बना रहता है। मान लिया जाए कि सामने वाला भी अड़ जाए तो टकराव निश्चित है। जब सत्ता के निमित्त उपादान कारणों के साथ सम्मान का भाव नहीं जुड़ेगा, अहंकार ही हावी रहेगा। महाभारत का युद्ध इसका प्रमाण है। यही युद्ध आज भी हर घर में देखा जा सकता है। गीता में कृष्ण ने यह भी कहा कि अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए, अतः अवश्य ही युद्ध तो करना चाहिए। जो व्यक्ति क्षमाशील हो उसके ही सामने क्षमा का भाव रखना चाहिए। विरोधी इसे हमारी कमजोरी मान ले तो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। हमने इस बात के एक कदम और आगे जाकर विरोधी विचार रखने वाले को भी अत्याचारी मान लिया। गीता के कर्म सिद्धांत, कर्म तो करो किंतु फल की इच्छा मत रखो, को मान लेने से भी व्यक्ति सहनशील बन जाता है। जब दृष्टि कर्म के बजाय फल पर रहने लगे तो संघर्ष तो होगा। कर्म के प्रति श्रद्धा भाव भी नहीं रहेगा। जब व्यक्ति स्वयं को छोटा समझता है अथवा बड़े के साथ ईर्ष्या करता है तो उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहरी जीवन संघर्षपूर्ण जान पड़ता है। सारे संघर्ष में व्यक्ति स्वयं से दूर होता चला जाता है। स्वयं को देखने के लिए व्यक्ति को भीतर जाना पड़ता है। कर्म और ज्ञान के समन्वय का चिंतन करने लगता है। विद्या के सहारे अविद्या को समझने लगता है। जैसे जैसे जीवन समझ में आने लगता है, व्यक्ति का भय कम हो जाता है। भय के साथ प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। स्थिरता का भाव दिखाई पड़ने लगता है। यही बात व्यक्ति को सहनशील बनाती है। बच्चों, बड़ों, परिचितों के प्रति सबके साथ संबंधों में नवीनता आने लगती है। संघर्ष घटकर प्रेम का वातावरण बनने लगता है। शांति या सहनशीलता भीतरी शक्तियों की परिचायक है। धीर पुरुष ही क्षमावान हो सकते हैं। वे दूसरों के बजाय स्वयं के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। जहाँ चेतना जागृत है वहाँ भावनात्मक संघर्ष टिक ही नहीं सकता। व्यक्ति आसक्त नहीं होता, विषय के साथ चिपकता नहीं है। साक्षी भाव दर्शक मात्र रह जाता है। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते। तृष्णा की अधिकता भी कभी कभी मन में विरक्ति पैदा कर देती है, मूर्छा को तोड़ देती है।
अनेक जैन तीर्थकर अचानक मूर्छा के टूटने पर केवली हो गए। इसी को माया के विद्या रूप का प्रभाव कहते हैं। तब व्यक्ति बाहर के बजाय भीतरी सत्ता में जीने लगता है। सभी इंद्रियों और मन आत्मा की ओर मुड़ जाते हैं। अविद्या के भाव, नकारात्मक भाव समाप्त होने लगते हैं। मन से विकल्पों के द्वंद्व विदा हो जाते हैं। व्यक्ति शांत हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिक्रियाएं होना ही समाप्त हो जाता है। हाँ, वे अल्पकालिक या क्षणिक रह जाती हैं। सकारात्मक वातावरण जीवन में नई शक्ति का संचार करता है। इसी से व्यक्ति उदारमना, सहिष्णु बनता है। व्यक्ति जब तक शांत नहीं होता, उसका स्वयं के स्वभाव या प्रकृति से परिचय होना संभव नहीं है। यह स्वभाव ही उसकी कर्म भूमि का आधार होता है। प्रकृति में 3 प्रकार के वीर्य होते हैं। ब्रह्म, क्षत्र, विंग वीर्य। जैसे ब्रह्म वीर्य में अग्नि की प्रधानता है। इन्हीं वीर्यों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बनता है। स्वभाव का यह स्वरूप अति सूक्ष्म होता है। इसी के अनुकूल कामना मन में उत्पन्न होती है। व्यक्ति को उन कर्मों में जोड़े रखती है। स्वभाव के अनुकूल कार्य करने पर व्यक्ति गलत मार्ग पर पांव नहीं उठा सकता। लज्जा भाव उसे रोक देता है। मन बाहर भीतर शांत हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखा है कि शक्तिशाली ही सहिष्णु बन सकता है, वही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। शक्ति के स्रोत को जानकर उसका उपयोग करना जरूरी है। सत्य में विश्वास, धैर्य, आस्था होना, स्वयं को स्वयं का मित्र मानना, शत्रु मानना शक्ति के स्रोत को जगाने का ही सिद्धांत है। इंद्रिय निग्रह, मन पर अंकुश लगाने से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। पहले स्वयं का निग्रह करना। जब आत्मा में शक्ति का स्रोत फूटता है, एकाग्रता और संकल्प की शक्ति जाग जाती है। तब आदमी सचमुच अपनी शक्ति का अनुभव करने लग जाता है। उसमें सहन करने की शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है। स्मृति, याद रखना और भूल जाना प्रतिदिन हमारे जीवन में अटखेलियां करते रहते हैं। कोई याद रखने की क्षमता से सुखी है या दुखी है, कोई भूल जाने की लाचारी से सुखी है या दुखी है। अतः यह कहना कठिन है कि जीवन में याद रखना श्रेयस्कर है अथवा भूल जाना। इसमें व्यक्ति भी हो सकते हैं और विषय भी, घटनाएं अथवा जीवन के अविस्मरणीय क्षण भी हो सकते हैं। बुढ़ापे में लोग इस बात से पीड़ित दिखाई पड़ते हैं कि उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रह पाता। किसी बीमारी के कारण भी स्मृति लुप्त हो सकती है अथवा किसी सदमे से भी ऐसा हो सकता है। स्मृति मन में अंकित घटनाओं अथवा भावों की जागृति का नाम है। व्यक्ति अपने आप भी स्मृतियों में खो सकता है अथवा निमित्त पाकर भी स्मृतियां मानस पटल पर उभर आती हैं। बीते हुए जीवन के अंशों का फिर से वर्तमान को घेर लेना स्मृति है। स्मृति की दूसरी तस्वीर यह भी है कि जीवन में जो आवश्यक बातें, व्यक्ति, नाम, विषय आदि हैं, वे सभी सदा याद रहें। जब जरूरत पड़े याद आ जाएं, कुछ विस्मृत न हो जाए, वरना विकास में अवरोध आ जाने का डर रहता है। स्मृति, स्मरण, अपोहन, भूलना तीनों ही आत्मा से जुड़े रहते हैं। शरीर, बुद्धि, मन तीनों उपकरण इसमें सहायक होते हैं। आत्मा नित्य गतिशील है। अत्य सातत्य गमने कहा गया है। मन और बुद्धि दोनों ही त्रिगुण के आवरण में कार्य करते हैं। स्मृति के कारण ही निमित्त पाकर आत्मा के संस्कार प्रकट होते हैं। इसी कारण पूर्व जन्मों का ज्ञान प्रकट होता है। ये सब आत्मा के संग्रहालय में सुरक्षित रहते हैं। इसी संग्रहालय में हमारे पुराने कर्म भी रहते हैं। पुनर्जन्म का, इस जन्म का भी आधार यही कर्म होते हैं। प्रकृति में या तो कर्म होता है या उसका फल। इसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। मनुष्य का जीवन छोटा है, अतः वह तुरंत फल की कामना करता है। प्रकृति अनंत काल रूप है, उसमें फल भी अलग अलग काल में प्रकट होता है। यही हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत का मूल आधार है। जिन कर्मों का फल अभी पाना है, वे सब स्मृति में रहते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाना है। उसके लिए आवश्यक है कि उसकी स्मृति का संग्रहालय पहले खाली हो, उनमें नई स्मृतियां नहीं भरे। व्यक्ति को अपने बीते जीवन से स्मृतियां ही तो बांधे रखती हैं। जीवन का लक्ष्य बंधन मुक्त होना है।